वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सीन के बारे में। काफी घर में गर्मा गर्मी का माहौल है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, गर्मा गर्मी इसके लिए क्योंकि कू कुछ करके आई है जो फादर साहब को लगता है कि नहीं करना चाहिए था उसको, और मेरा ऐसा था कि नहीं ठीक है ना, उसने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या एक औरत को न्याय दिलाने के लिए उसने जो किया वो किया, और मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि जहाँ जिस स्टेट की ये स्टोरी है या जहाँ जो इलाके की ये स्टोरी है, बिहार की हम बात करते हैं, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेज आई हैव सीन के जहाँ पे इट्स अ मेल शॉविनिज्म पूरे बहुत अच्छा किया है, और मैं उसकी बात पे सहमत भी हूँ कि हाँ, औरतों को बाहर आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वहीं पे देखा जाए कि अभी भी बिहार में ये सारी घटना होती है, इसे आप कैसे देखते हो? देखिए, इट्स अगेन लिटरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी लिटरेसी होगी ना, और घर वालों को अगर ऐसा लगता है कि यार इनको ऐसे करने से ये हमसे ऊपर हो जाएगी, तो यार ये थॉट प्रोसेस अब बंद करनी चाहिए। इनफैक्ट साथ मिलकर आप जितना आगे बढ़ोगे उतना अकेले आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम हो गया, अब उनको वो ड्यू मिलना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं राजू की बातों पे ना पापा एग्री नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका गुस्सा कोर्ट पे आगे चल के देखने को मिले। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कुहू ने अपने हर अग्नि परीक्षा में वो पास हुई है, और जहाँ जहाँ मैंने उसके ऊपर डाउट किया है वहाँ वो खरी उतरी है। तो अब वो उसके ऊपर डाउट नहीं करे। हाँ, अगर उसको कुछ मतभेद होगा, कौन से हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, तो वो आर्ग्यूमेंट्स करेगा, नाराज हो सकता है बट अगेंस्ट नहीं जा सकता। 50 एपिसोड हम लग रहा है कि जब चालू किए थे आए थे, और आज 400 एपिसोड, ये जो जर्नी थी कब हो गया पता भी नहीं चला। इस पे क्या कहना चाहिए? इनफैक्ट आज 14 महीने खत्म हो गए हमारे, और मेरे को तो ऐसा हो जाता है यार अभी कल ही तो शुरू हुआ था और 14 महीने भी हो गए। बट डे इन एंड डे आउट जिस तरह से हम शूट करते हैं, जिस तरह क्या होता है ना, थकान वकान सब होती है, लेकिन जब रिस्पॉन्स सही आता है ना, तो देखिए एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ यार जो भी करे सही कर रहे हैं। एंड आई तो फील, मेरे को वो क्रेविंग पसंद नहीं आता यहाँ जाना है वहाँ जाना है। हाँ, लेकिन जो कुछ अच्छा हो जाता है तो अच्छा लगता है कि हाँ, तो प्रोड्यूसर ने सोचा हमारे बारे में। देखिए उनको भी फाइनेंसेस और सब कुछ देखना होता है, वो एकदम से सेट को शिफ्ट करना भी इट्स नॉट ईजी। तो ये सब कुछ हुआ, उन्होंने किया, तो उसके लिए भी हम थैंकफुल है। और ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, अप्स एंड डाउन्स की जर्नी रही, रोलर कोस्टर थी बीच में, बट ठीक है। क्या चीज आपको मोटिवेट करता है चीजों को लेकर? मेरे लिए घर से उठ के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट हाँ, आई हैव टू गो टू सम प्लेस वेयर आई एम डूइंग अ शो एज अ लीड, दैट मोटिवेट्स मी वन। सेकेंडली, द राइटर्स हैव बीन ऑसम। तो मुझे यही होता है कि आज क्या लिखा होगा सीन में, आज क्या लिखा होगा सीन में। पहले मैं स्क्रीन प्लेस पढ़ता था और मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन फिर एक पॉइंट पे सैचुरेशन आ गया कि हाँ मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ जाके। अब मैं स्क्रीन पेज नहीं पढ़ता, मैं सेट पे आके पढ़ता हूँ। तो घर से आते समय वो मेरा रहता है कि अरे यार आज क्या होने वाला है, यार आज कल ये हुआ था, कल दशहरा खत्म हो गया, अब आगे क्या स्टोरी आने वाली है। सो हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे एक्साइट करती है। To all my viewers, my fans, my followers, thank you so much for loving me unconditionally, Rajiv Narayan Chandel unconditionally, and Tosin Naina Melaki unconditionally. And I request to continue to give your continuous support and blessings. And आज 400 episode पूरे किए, I hope हम आगे एक और 0 लगा दें।